नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं अरुण जी टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे जियो है और सरकार खुद भी BSNL है और एयरटेल है, ये लोग जो अपने तार बिछाते हैं काफ़ी नीचे नीचे क्यों, ढीले ढीले क्यों बिछाते हैं। तो इसको जानने के लिए हम आज एक पूरा कंसेप्ट तैयार करेंगे। ये इस तरीके के सवाल जो जीएस सेक्शन है, यानी जीएस सेक्शन कई जगह आता है। आप देखेंगे कि रेलवे में आएगा, NTPC में आएगा, काफ़ी सारे एग्जाम्स है जिसमें आता है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग कभी हाईवे में चलते हैं तो देखते हैं कि ज़्यादातर तार ऐसे लटके लटके होते हैं। ये आखिर क्यों होता है? आखिर क्यों हम लोग अपनी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा महंगा कर लेते हैं? आखिर क्यों जो जियो वाले हैं वो थोड़ा ज़्यादा पैसा दे के ज़्यादा लंबा तार लगवाते हैं? आखिर क्यों? इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको एक चीज़ जाननी होगी जिसको बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का मतलब होता है कि अगर किसी सॉलिड को हम लोग हीट देते हैं, आप देखेंगे कि जब भी हम किसी सॉलिड को, पूरी दुनिया में कोई भी सॉलिड हो, पूरी जहान में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे मल्टीवर्स में कोई भी सॉलिड हो, तो उस सॉलिड के आप देखेंगे कि वो जो सॉलिड है उस सॉलिड में जैसे ही हम लोग गैस देते हैं यानी हीट देते हैं, आप देखेंगे, अब मैं सॉलिड बोल रहा हूँ लेकिन सॉलिड नहीं, आप गैस पे भी इसको आजमा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा वाटर जो होता है, वाटर का एनामोलस एक्सपेंशन होता है, अभी बता रहा हूँ उसके बारे में। कोई भी अगर सॉलिड है, कोई भी चीज़ है, उस पर अगर आप हीट देंगे तो ये उस वस्तु की फितरत होती है कि वो एक्सपेंड करे, तो एक्सपेंड करके वो बड़ी हो जाती है। अब ये हम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये एक्सपेंशन होता क्यों। तो आपको अगर एटॉमिक फेस पे ले जाया जाए तो कोई भी एटम्स, कोई भी जो पूरा एक तरीके से जो तैयार हुआ होगा सॉलिड, उस सॉलिड के कई सारे पार्ट्स होंगे, उस सॉलिड में कई सारे एटम्स होंगे, वो एक साथ मिलकर बना रहे होंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग एटॉमिक फेस पर चलते हैं। कई सारे जो एटम्स मिलकर बना रहे हैं, उन एटम्स में जब आप हीट देते हैं तो जो हीट एनर्जी है वो आखिर गई कहाँ? क्योंकि हमारे पूरे यूनिवर्स में एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और नॉर कैन बी क्रिएटेड। तो आप देखेंगे कि जो एनर्जी है, एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो रही है, कहाँ गई एनर्जी? तो असल में वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही होती है, असल में वो जो आपने हीट दी है वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो ये पोटेंशियल, जैसे ही आपने हीट दी तो अंदर से ऊष्मा आई, एनर्जी आई, एनर्जी की वजह से जो एटम्स होते हैं वो थोड़ा अपना जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है उसको थोड़ा बड़ा करने लगते हैं। सारा एटम एक दूसरे से दूर दूर जाने लगता है और थोड़ा सा बड़ा आकृति बन जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। थर्मल एक्सपेंशन में भी हम लोग कई सारे देखेंगे कि लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, उसके बाद सॉलिड एक्सपेंशन। एक तरीके से लीनियर, एरियल, वॉल्यूम, तीन तरह के हम लोग एक्सपेंशन देखेंगे। आपको पहले वाले हम बता दें कि जो लीनियर एक्सपेंशन है उसमें वैसे तो ये लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं आजमाए जा सकते हैं, क्योंकि असल में जो हम कोई भी मास को लेते हैं, कोई भी मास हमेशा वॉल्यूम में डील करता है, कभी भी लेंथ उसकी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि उसके अंदर मान लीजिए हम इतना चौड़ा रख रहे हैं तो केवल इतना हो रहा है, और हम लोग इतना पतला रख रहे हैं तो काफ़ी आगे तक बढ़ रहा है। तो ये सब कई सारी बातें होती हैं। जैसे लीनियर एक्सपेंशन में हम लोग देखते हैं कि कितनी लेंथ बढ़ी, और एरिया एक्सपेंशन में हम लोग देखते हैं कितना एरिया बढ़ा, जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो आखिर कितना बढ़ा। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में देखते हैं एक तरीके से हम लोग, असली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में देखते हैं हम लोग कितना वॉल्यूम असल में वो बढ़ गया है। तो ये तीन चीज़ें थी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर लिक्विड की बात आती है तो लिक्विड में किस तरीके से थर्मल एक्सपेंशन काम करता है। लिक्विड में एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है। एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का मतलब वाटर एक अलग अजीब तरीके की फितरत वाला होता है। आप देखेंगे जब 0 डिग्री
सेंटीग्रेड से। मान लीजिए हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट किया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट यानी उस जगह पर वहाँ पर बर्फ रहती है। तो आप देखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हमने उसको हीट देना चालू किया तो वाटर एक्सपेंड करने की बजाय डेंस होता है। वाटर एक्सपेंस करने की बजाय डेंस होता है। और जब तक हम लोग 4 डिग्री तक जाते हैं तो वाटर पूरा परफेक्टली डेंस हो जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है वो वाटर की किस टेम्परेचर पर होती है, तो आप बता सकते हैं कि वाटर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं कि जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा आपने अगर गर्म किया तो फिर मॉलिक्यूल सिंपल सा वो जो अभी आपको मॉलिक्यूल्स बताए थे कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगते हैं, फिर एक बड़ी सी उसका निर्माण होता है, थोड़ा सा बड़े आकृति का निर्माण होता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। आपने देखा कि अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें से आपको बताया कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स बताया, सॉलिड्स के तीनों टाइप्स बताया। इसके बाद मैंने बताया कि वाटर में एक अलग तरह का एक्सपेंशन होता है। इसके बाद आपको बता दें कि जो गैस होती है, गैस को हीट करने का अपना फ़ायदा होता है, इनको हीट करने का अपना फ़ायदा होता है। आपने देखा कि जो वो होते हैं तार आखिर ढीले क्यों होते हैं? हमारा सवाल तो अभी भी वहीं टिका है। तो दोस्तों तार सिंपल सी बात है कि तार ढीले क्यों होते हैं। आप देखेंगे कि जब भी आप गर्मी में देखेंगे तभी ये ऐसा दिखेगा। आप देखेंगे कि जब भी अगर मान लीजिए सर्दी आती है, सर्दी में यही प्रोसेस का उल्टा भी होने लगता है। आपसे ये भी बता दें, जैसे देखेंगे कि आप अब देखिए कूल हो रहा है। कूल होने का मतलब अगर बाहर का मौसम अंदर जो उसके एनर्जी स्टोर्ड है उससे कम है तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। हमने माना कि जो वो मेटल है, मेटल का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा है, यानी उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड है। अब बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा ताकि वो उसी के टेम्परेचर पर आ जाए। तो वो जब हीट को रिलीज़ करेगा तो उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो कम होता जाएगा और कम होके गठा हुआ तो एक तरीके से एटम, एक गठा हुआ पूरी रॉड तैयार हो जाएगी। उसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन। लेकिन अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये थर्मल एक्सपेंशन का ही उदाहरण है। ये निगेटिव में हुआ है थर्मल एक्सपेंशन। आप देख रहे हैं कि पहले एक्सपेंशन का मतलब होता है कि बड़ा हो जाना और थर्मल का मतलब हीट की वजह से, और थर्मल एक्सपेंशन का मतलब हीट की वजह से बड़ा हो जाना। आप इसी को उल्टा करके देख सकते हैं कि थर्मल यानी हीट की वजह से छोटा हो जाना। तो इसी वजह से जो तार होते हैं, तार यानी आप देखेंगे कि हाईवे में जब हम लोग गर्मी में जाते हैं तो खूब लंबे लंबे नीचे को गिरे हुए तार लगाए जाते हैं, जिससे कि जब सर्दियां हैं, सर्दियों में वो तार कंडेंस होके टाइट होंगे और टाइट होने की वजह से उनमें जो खिंचाव होगा वो खिंचाव की वजह से वो कहीं से भी ब्रेक ना हो, इस वजह से हम लोग उसको थोड़ा ढीला करके करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उनके बीच में कितना टेंशन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मेन असल आंसर है वो आंसर यही हो सकता है कि जो थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन उस पर ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्ट ना करे, जिससे कि वो ब्रेकिंग स्ट्रेस के पार हो जाए और वो तार टूट जाए। इस वजह से हम लोग उसको थोड़ा ढीला बनाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अरुण सोनकर आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।